वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री फॉर जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम के लिए जो आपके सिलेबस में दिया है ज्योमेट्री, उसका एक पार्ट हमने किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था लाइंस एंड एंगल्स एंड आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। सो आज हम ज्योमेट्री के कुछ और कंसेप्ट देखने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो पहले हम पढ़ लेते हैं ट्राइंगल्स में 4 तरह के सेंटर्स होते हैं। उन सेंटर्स का आपको पता होना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। दैट इज सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। सो सबसे पहले आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज नथिंग, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल में मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस पॉसिबल हो सकते हैं एक ट्राइंगल में। उन 3 मीडियंस का जो भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वो तीनों मीडियंस मीट करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, उसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन। जैसे यहाँ पे ये 3 मीडियंस आगे आपके AD, CF एंड BE, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। सो O पॉइंट इज योर सेंट्रॉइड। ठीक है, अब मीडियन की भी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मीडियन भी पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो किसी वर्टिक्स से हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, किसी भी वर्टिक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है। फॉर एग्जांपल मुझे A पॉइंट से यहाँ से मीडियन ड्रा करना है, सो BC का जो भी मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन कर लो, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। इसको मान लो D, ये AD आपका इस ट्रायंगल का एक मीडियन होगा। फिर फॉर एग्जांपल मुझे B से भी मीडियन ड्रा करना है, तो इसके अपोजिट वाली साइड AC है, तो AC का जो भी मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन कर लो, तो ये आपका, इसको E मान लो, BE ये आपका दूसरा मीडियन आ गया। फिर C से अगर आपको मीडियन ड्रा करना है तो AB का मिड पॉइंट लोकेट कर लो और उसको ज्वाइन कर लो C के साथ, तो ये CF आपका थर्ड मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन आपको क्या, मीडियन क्या होता है? इट इज़ अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। और जो मीडियन आपका होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी याद रखना। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, सपोज ये आपके पास ट्राइंगल है एक ABC और यहाँ पे आपके पास एक मीडियन है, ये आपका मीडियन आ गया AD। एक चीज़ तो मैंने बता दी, अगर ये मीडियन है तो ये D पॉइंट जो होगा ये BC का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। एक बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात, ये मीडियन इस ट्राइंगल को देखो 2 छोटी ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों छोटी ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड। तो एक बात तो ये याद रखनी है मीडियंस के रिलेटेड। मीडियन इज नथिंग, इट इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वो होता है मीडियन। मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई भी मीडियन है वो उस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। ये 2 बातें मीडियंस की आपको याद रखनी है। और अगर किसी ट्राइंगल में हम तीनों मीडियंस ड्रा करें, वो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्राइंगल। नेक्स्ट, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स इन द रेशियो 2:1। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रॉइड आपका होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही मीडियन ड्रा कर रहा हूँ A से AD। अब सेंट्रॉइड जो होगा वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड आपका पॉइंट होता है वो किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन दी रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। बट फ्रॉम द वर्टेक्स ये भी याद रखना। ठीक है, मतलब 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। इट मीन्स ये जो AO लेंथ हो जाएगी फ्रॉम द वर्टेक्स, ये भी याद रखना। ठीक है, ये जो वो 2 रेशियो हो जाएगी, ये 2:1 की रेशियो। इट मीन्स इन दिस ट्राइंगल ये जो रेशियो आपकी हो जाएगी OA AO अपॉन OP, दैट विल बी इक्वल टू 2/1। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, AO अपॉन OP। 2 हमेशा कहाँ पे रखना है? 2 रेशियो जिस तरफ वर्टिक्स होगा, जिस तरफ वर्टिक्स होगा उस तरफ 2 रेशियो रखनी है, और अपोजिट जिस तरफ मिड पॉइंट होगा उस तरफ 1 रेशियो रखनी है। ये दिमाग में जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तीनों मीडियंस को, एक मीडियन को नहीं, अगर मैं सपोज यहाँ से दूसरा मीडियन भी ड्रा करता हूँ तो ये भी किस, सपोज इस पॉइंट को मान लो आप E, तो इस केस में BO अपॉन OE की रेशो जो होगी वो होगी 2:1। दैट इज ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर C से भी मीडियन ड्रा करता हूँ, इसको मान लो F, तो क्या रेशो, वर्टिक्स वाली रेशो 2 लेनी है, तो वर्टिक्स वाली रेशो CO है, CO अपॉन OF, ये कितना हो जाएगा? 2:1। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी मीडियन को डिवाइड करता है इन दी रेशो 2:1, बट 2 जो होगा वो किसकी तरफ होगा? फ्रॉम दी वर्टिक्स, फ्रॉम दी वर्टिक्स। वर्टिक्स वाली तरफ जो पोर्शन होगा मीडियन का वो 2 रेशो होगी, और जो दूसरा बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो 1 रेशो होगी। इट मीन्स अगर आपको किसी ट्राइंगल में वो क्वेश्चन में दे दे, ट्राइंगल में अगर आपको ये दे दे कि ABC एक ट्राइंगल है आपके पास, इसमें ये AD मीडियन है। ठीक है, AD मीडियन है और ये इसका सेंट्रॉइड है सपोज, और इसकी लेंथ आपको दे दे, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ OD फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आपने ये रूल यूज करना है। आपको पता है सेंट्रॉइड डिवाइड करता है 2:1 की रेशो में। इट मीन्स OA अपॉन OD शुड बी इक्वल टू 2/1। अब OA की वैल्यू आपको पता है 50, यहाँ पे पुट कर दो और OD की वैल्यू फाइंड कर लो। 50 अपॉन OD आपका फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2/1। OD उधर आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से OD की वैल्यू यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। सो ये OD की लेंथ कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। इनकी रेशो देख लो, 50/25 की रेशो देखो। 50 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 से, तो 25 2 तो 2/1 ही आ रही है रेशो। देखो रेशो क्या आ रही है? 2:1 ही आ रही है। ठीक है, सो अगर आपको मीडियन का एक पार्ट दिया जाए और दूसरा पार्ट फाइंड करने के लिए बोल दे, ठीक है, सेंट्रॉइड से, तो आपको ये रेशो लगानी है, 2:1 वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिगर AO। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है?
ए वर्टिक्स से स्टार्ट करना है, ए ओ अपॉन ओ डी इजिकल टू 2:1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ तो बी ओ अपॉन ओ ई इजिकल टू 2:1 हो जाएगा। सिमिलरली सी ओ इज टू ओ एफ जो है वो भी 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पोर्शंस, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, सेंट्राइड ऑलवेज लाइज इनसाइड अ ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना क्योंकि ये जो हम 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इनमें से कुछ ट्राइंगल के अंदर ही लाई करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं या ट्राइंगल के साइड्स के ऊपर भी लाई कर सकते हैं। सो सेंट्राइड का आपको याद रखना है, सेंट्राइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ठीक है, ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं x1 y1, मतलब हम मान लेते हैं आपको गिवन होंगे वहाँ क्वेश्चन में x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हैं x3 y3। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके सिलेबस में है, इस पे ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो फिर कहता है अगर ये आपको गिवन हो तो आप सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं करना है, इनका मीन लेना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट सेंट्राइड का हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। सो अगर आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। जब हम इन फार्मूलेज पे जब एमसीक्यूज करेंगे तो ये और क्लियर होंगे, अभी आप मेमोराइज करो सिर्फ ये फार्मूलेज। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने आपको बता भी दिया, देखो AOB और BOC ये कौन सी ट्राइंगल है, AOB, देखो AOB कौन सी ट्राइंगल, देखो अगर मैं मीडियन ड्रा करता हूँ तो ये जितनी ट्राइंगल्स बनती है ना, जो भी सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स होंगी उनका एरिया इक्वल होता है, कहने का मतलब ये है जितनी भी सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल AOB, देखो ये सेंट्राइड से ट्राइंगल्स ली हैं इसने, सेंट्राइड से यहाँ से, ठीक है। AOB कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, इसको आप लोकेट करो, मैं यहाँ मार्क करूँगा तो ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये ट्राइंगल AOB। सिमिलरली एक ट्राइंगल बनेगी BOC ये वाली, और एक ट्राइंगल बनेगी AOC, इन तीनों का एरिया इक्वल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अलग से मैं आपके लिए, ये O मैंने मार्क किया, अब मैं पूरा मीडियन नहीं बना रहा, सिर्फ इनको जॉइन कर रहा हूँ, इन 3 ट्राइंगल्स की वो बात कर रहा है, यहाँ पे O, ठीक है। ये मीडियन के पार्ट है, मीडियन का ये आगे वाला पार्ट मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ दिख जाए ये ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल दिख रही है, ये 3 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, ये आ गई आपकी फर्स्ट ट्राइंगल, ये आ गई आपकी सेकंड ट्राइंगल, ये आ गई थर्ड, ये तीनों इक्वल होंगी और तीनों का एरिया इक्वल होगा। और अगर बड़ी ट्राइंगल के साथ इक्वेट करें तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बड़ी ट्राइंगल का एरिया फॉर एग्जांपल 30 है तो इन तीनों का इक्वल होगा 10 इसका होगा, 10 इसका होगा, 10 इसका होगा। आप समझ में आया। अगर बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया 60 है तो 20 इसका होगा, 20 इसका होगा, 20 इसका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये और देखो, ये छोटी जो ट्राइंगल्स हैं ये 6 ट्राइंगल्स बनेंगी, छोटी वाली ट्राइंगल देखो आप कौन कौन सी, AOF, फिर FOB, फिर BOD, फिर DOC, फिर COE, फिर EOA, ये 6 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ, तीनों मीडियंस को ज्वाइन करो, ये ट्राइंगल आ गई आपकी ABC, या गया मीडियन D, या गया सेकंड मीडियन E, या गया थर्ड मीडियन F। अब देखो यहाँ पे 6 ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6, इनका एरिया भी इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया 60 होगा तो ईच इस ट्राइंगल का एरिया 10 10 होगा, तभी जाके 60 बनेगा ना, 10 10 10 10, ठीक है, इज इक्वल टू वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC होगा। सिमिलरली ये 4 और सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बनती हैं, ये कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी, यहाँ पे बनाते हैं इसको, ये सपोज ये ट्राइंगल आपकी ABC ABC, ये मिड पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, ये आपका आ गया D, ये आ गया E, ये आ गया F, इसको ज्वाइन कर लो। अब देखो ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, मीडियन मैंने ड्रा नहीं किए हैं, ठीक है, बट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं 1 2 3 4, इनका एरिया भी इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट पॉइंट, ओपोलोनियस थ्योरम, ये एक थ्योरम है जिससे हम लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ये आपको याद रखनी है, अगर आपको साइड्स की लेंथ दी है और मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है तब ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। कब यूज़ करना है, जब आपको साइड्स की लेंथ गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। देखो AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD² प्लस BD²। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो उस ट्राइंगल को देखो, उस ट्राइंगल में AB तो उसकी साइड की लेंथ हो जाएगी, AC भी उसकी साइड की लेंथ है, AD जो है AD वो तो मीडियन है, AD तो मीडियन है, तो यहाँ से आपको मीडियन की लेंथ मिल जाएगी। और BD जो है वो हाफ ऑफ द साइड कौन सी है, देखो BD देखो कहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस है BD, ये वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हो आप, जब आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन हो, तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो और आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD² प्लस AD²। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये 2 जो है ये होल कॉमन है ऐसे। अब देखो यहाँ पे AB देखो क्या है, AB इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, वो आपको गिवन होगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। AC क्या है, AC इज आल्सो द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, इसकी वैल्यू भी गिवन होगी, वो पुट करोगे। BD क्या है, BD आपका ये है। अब आपको पता है ये D मिड पॉइंट होगा बिकॉज AD इज अ मीडियन, AD अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा। तो BD की लेंथ कैसे फाइंड करोगे, जो भी BC की लेंथ होगी उसका हाफ कर देना, जो भी BC की लेंथ आपको गिवन होगी ये वाली इस साइड की, उसका हाफ कर देना, वो यहाँ पे पुट करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AD। तो AD यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन।
सो ये था अबाउट सेंट्राइड। सो सेंट्राइड क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लो। सेंट्राइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन जॉइन करती है उसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिर जो सेंट्राइड आपका होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया, सेंट्राइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ट्रायंगल्स के तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन द कोऑर्डिनेट यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 और उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली ये इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ये मैंने बता दिया, ये सिमेट्रिकल होंगी। और अगर आपको साइड्स की लेंथ गिवन हो और आपको मीडियन की लेंथ फाइंड करनी हो, देन यू विल यूज दिस थ्योरम। ठीक है, AB² + AC² = 2 टाइम्स AD² + BD², इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटर इज इन सेंटर। इन सेंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। उस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी ABC, तो उसके 3 इंटीरियर एंगल होंगे आपके पास, है ना। ये आ गया आपका फर्स्ट इंटीरियर एंगल एंगल A, सेकंड इंटीरियर एंगल एंगल B एंड थर्ड इंटीरियर एंगल एंगल C। अगर इन एंगल्स का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूं, मतलब एक लाइन ड्रा करूं जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, सो ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। सिमिलरली इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, सिमिलरली इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। एंगल बाइसेक्टर का मीन्स हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, ये इस तरफ जो इसके एंगल है और जो इस तरफ एंगल है ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर सपोज ये एंगल है 60 डिग्री का था तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये पॉइंट आ गया O, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, सो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसकी एक डेफिनेशन और भी है इन सेंटर की। इन सेंटर की एक डेफिनेशन है कि अगर किसी ट्रायंगल में आप एक ऐसा सर्कल ड्रा करो जो तीनों साइड्स को टच करे। अगर किसी ट्रायंगल में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में मैं एक ऐसा सर्कल ड्रा करूंगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा। उस सर्कल का जो भी सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे इन सेंटर। उसी को हम, अगर मैं यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, तो यू विल गेट टू नो दैट वो भी इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। सो मतलब यही सेम पॉइंट है। सो इसको हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इन सेंटर की 2 डेफिनेशन हो जाएंगी। पहली डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल, और इट इज द सेंटर ऑफ द इनसब्सक्राइब्ड सर्कल विच इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट विल फिट इनसाइड द ट्रायंगल। लार्जेस्ट सर्कल जो इस ट्रायंगल में फिट हो सकता है। अगर किसी ट्रायंगल में सर्कल बनाना है वो तो मैं इतना सा भी बना सकता हूँ, बट कंडीशन क्या है, ये सर्कल तीनों साइड्स को टच करना चाहिए। दैट मीन्स लार्जेस्ट सर्कल जो इस ट्रायंगल में आ सकता है, अगर वो मैं ड्रा करूं तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इन सेंटर होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, सेम पॉइंट आने वाला है। सो डेफिनेशन समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है। सेंट्राइड इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट, ये जो सर्कल हम ड्रा करते हैं, सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। अगर ये सर्कल आपने ड्रा किया, सपोज मैं अब इस ट्रायंगल में वो सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, देखो सपोज ये वो सर्कल था। अब मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट हो रहे हैं ना, ये इसका सेंटर होगा। अगर ये इसका सेंटर है, मुझे बताओ OE, OF और OD। अगर ये पॉइंट O है, यहाँ पे मैंने G माना हुआ है, आप G भी मान सकते हो। चलो इसको G ही कर लो। ठीक है, यहाँ पे G लिखा हुआ है तो हम G मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, GF, GE, GF, G इस सर्कल का सेंटर माना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और GD, ये तीनों डिस्टेंसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो इसके रेडियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दे ऑल थ्री आर दी रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ये सारे रेडियस हैं, वो रेडियस इक्वल होता है। इट इज़ अ फिक्स डिस्टेंस, है ना। तो ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये जो इन सेंटर का डिस्टेंस साइड से है, देखो इसका ये वाला डिस्टेंस इस साइड से, इसका ये वाला डिस्टेंस इस साइड से, उसका इसका ये वाला डिस्टेंस इस साइड से, तीनों साइड से जो इसका डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल। सो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है GF GE इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, इन सेंटर भी आपको याद रखना है, ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्रायंगल। सो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, सेंट्राइड और इन सेंटर, दोनों ऑलवेज लाइज इन साइड द सेंटर। नेक्स्ट, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत से मेथड हो, एक मेथड ये भी सीख लो आज। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना है और आपको गिवन क्या दिया है, तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है एक, तो अगर तीनों साइड्स की लेंथ दी है तो हीरोन फार्मूला से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक ये फार्मूला भी है, अगर तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है तो पहले आप निकालो सेमी पेरीमीटर, जो हम हीरो फार्मूला में भी फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी बाउंड्री ऑफ ए फिगर। ट्रायंगल की बाउंड्री उसकी 3 साइड्स हो जाएंगी, सो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हाफ करना है, यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं कर देना कंफ्यूजन में, क्योंकि हम मीन के साथ इसको रिलेट नहीं कर देना। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर किया, तीनों साइड्स का सम किया और उसको 2 से डिवाइड किया, वो आ जाएगी S की वैल्यू, और उसको सीधा R से मल्टीप्लाई कर दो, जो वेयर R हेयर इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। अगर आपको इन सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, उसको सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल।
सो अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है और रेडियस ऑफ इन सर्कल भी दिया हुआ है, तो आप हेरोन फार्मूले से एरिया निकालने जाओगे, वो तो बहुत लेंथ ही होता है, ठीक है ना। आपने सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकालना है, उसको आर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने वहाँ भी पढ़ा सेंट्रॉइड में, अगर ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो देन, और इस केस में सिर्फ कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, लेंथ ऑफ साइड भी पता होनी चाहिए, तब जाके आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री वर्टिक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर a b एंड c, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आर, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a इंटू x1 b इंटू x2 c इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अभी ये फॉर्मुलाज मेमोराइज कर लो, क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सिर्फ आपको वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, लेकिन अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आपको तीनों वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होने चाहिए, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होने चाहिए, और साथ में तीनों साइड्स की लेंथ भी गिवन होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे मानी है ए बी एंड सी, ठीक है। ए आ जाएगा पहली साइड की लेंथ, बी आ जाएगी सेकंड साइड की लेंथ, सी आ जाएगी थर्ड साइड की लेंथ। देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये याद रख लो। आपको हो सकता है यूज आई, अब इनमें से तीन आपको लेंथ्स दे देगा, फोर्थ लेंथ फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो उस केस में ये रेशो हमेशा इक्वल होगी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, इन दो साइड्स की रेशो, ठीक है। उन्हीं दो साइड्स की रेशो लेनी है जिसके बीच का मीडियन ये हुआ है। ये मीडियन देखो किस वेक्टर से आ रहा है, ए से आ रहा है ना, तो इसी से जो दो साइड्स निकल रही हैं उन्हीं दो साइड्स की रेशो लेनी है, ये याद रखना, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ये जो ये वाली साइड्स हैं बी डी और सी डी, ये रेशो हमेशा इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरी साइड ले लेता हूँ, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब यही थ्योरम आप यहाँ पे लगा के मुझे बताओ क्या आएगा, ए बी सी। अब इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, इसको मान लिया मैंने डी। तो अब क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला एंगल बाइसेक्टर लिया है इस वर्टेक्स से, तो इन दोनों साइड्स की लेंथ लेनी है आपने, बी ए अपॉन बी सी दैट विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी। तो ये है आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मैंने आपको बता दिया तीनों जो ट्राइंगल की साइड्स होंगी वहाँ से इन सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, दैट इज जी एफ इज इक्वल टू जी ई इज इक्वल टू जी डी। और ये तीनों डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल को, रेडियस ऑफ इन सर्कल। सो ये था आपका इन सेंटर। तो इन So next type of center is circumcenter. Circumcenter क्या होता है? It is the point of intersection of three perpendicular bisectors of three sides of a triangle. For example, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हो, पहले समझो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन हो जाएगी जो लाइन इस लाइन सेगमेंट को एक तो बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मीन्स इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ C, देन AC शुड बी इक्वल टू CB। तभी हम बोल सकेंगे कि ये जो लाइन है DC, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन AB। ये लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन? CD, बिकॉज AC अगर CB के इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी बाइसेक्टर होता है वो किसी लाइन को बाइसेक्ट अप करता है जब वो उसको उसके मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करता है, उसको बराबर दो हिस्से में वो डिवाइड कर देगा। देन वी कैन से दैट लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ दैट गिवन लाइन। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दी CD जो लाइन है वो आपकी AB लाइन सेगमेंट की बाइसेक्टर है, वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? अगर ये CD इस पे परपेंडिकुलर भी हो, अगर ये CD इस पे परपेंडिकुलर भी हो, तो देन वी कैन से दैट दिस CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। फॉर एग्जांपल मैं C से एक लाइन और ड्रा करता हूँ, ये CE। अब ये CE जो है ये भी AB को बाइसेक्ट कर रही है, देखो, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे ही मीट कर रही है ना। अलग से यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ये आ गया आपका AB, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है C, और ये मैंने जो लाइन ड्रा की थी CE, ये भी इसको मिड पॉइंट पे कट कर रही है। सो वी कैन से दैट CE इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, बट वी कैन नॉट से दैट C इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि वो उस पे परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है, देखो क्यूट एंगल बना रही है और इस तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। सो CD आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा जो बाइसेक्ट भी करे और उस पे परपेंडिकुलर भी हो। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल पे तीन वर्टेक्सेस से आप अपोजिट साइड पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हो, तो वो जहाँ पे मीट करेंगे वो आपका क्या, वो पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, सर्कमसेंटर, ठीक है। सो इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, इस यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा सर्कमसेंटर। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू थ्री वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल। सो जैसे इन सेंटर की भी दो डेफिनेशन थी, वैसे ही सर्कमसेंटर की भी दो डेफिनेशन है। या तो आप इसको बोल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ये भी याद रखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके? ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे वो जहाँ पे मीट करेंगे वो पॉइंट आपका होगा सर्कमसेंटर। और इट कैन मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ ABC,
अब एक सर्कल ड्रा करो जो इसके वर्टिक्सिस से पास करे, ए बी सी से पास करे। सो ये जो सर्कल हो जाएगा जो इसके तीनों वर्टिक्सिस से पास करेगा, इसका जो भी सेंटर होगा दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर। वो वही पॉइंट होगा, ये वही पॉइंट होगा जिसपे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम होने वाले हैं। सो चाहे तो ऐसे डिफाइन कर लो, चाहे तो ऐसे डिफाइन कर लो, एक ही बात है। जैसे इन सर्कल को हमने जब डिफाइन किया था तो इन सर्कल और इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, इन सर्कल को हमने क्या बोला था, लार्जेस्ट सर्कल विच कैन फिट इनटू द ट्राइंगल। तो दोनों में डिफरेंस है। इन सर्कल में हो जाएगा उस सर्कल का सेंटर जो ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, तीनों साइड्स को टच कर रहा है। लार्जेस्ट सर्कल विच कैन फिट इनटू द ट्राइंगल, वो वाला सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा। उसका जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर, और जो वर्टिक्सिस से पास करेगा सर्कल उसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर। तो दोनों डेफिनेशंस को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल वर्टिक्सिस से पास करेगा इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल, और जो इन सेंटर वाले केस में जो सर्कल बना था इनसाइड द ट्राइंगल उसको बोलते हैं इन सर्कल, क्योंकि वो अंदर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द वर्टिक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कम सर्कल। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल आपकी ए बी सी, सर्कम सर्कल ड्रा करो। सर्कम सर्कल हो जाएगा सर्कल विच पासिस थ्रू दी थ्री वर्टिक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, वो होगा सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल बना दिया। अब इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हमने बोला क्या, सर्कम सेंटर। तो ये सेंटर आ गया। अब मुझे बताओ ये सेंटर से ए का डिस्टेंस और सेंटर से बी का डिस्टेंस और सेंटर से सी का डिस्टेंस, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों तो इस सर्कल के रेडियस है। इट मीन्स ये इक्वल होने चाहिए। अगर इस सर्कम सेंटर को मैं ओ से डिनोट करता हूँ या यहाँ पे जी से किया हुआ है इस फिगर में, तो यहाँ भी जी से कर दो। जी से करता हूँ, इट मीन्स ए जी मस्ट बी इक्वल टू बी जी मस्ट बी इक्वल टू सी जी। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बिकॉज ये ऑल दीज थ्री डिस्टेंसेज रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। सो ऑल द वर्टिक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कम सेंटर। वही हमने लिखा हुआ है। ये आपका सर्कम सेंटर आ गया। इससे इस वर्टेक्स की दूरी, इससे इस वर्टेक्स की दूरी और इससे इस वर्टेक्स की दूरी जो है ये तीनों इक्वल होंगे। दैट मींस सर्कम सेंटर से ट्राइंगल के जो वर्टिक्सिस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को कंफ्यूज नहीं करना आप इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी से, बिकॉज इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी क्या थी उसको भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये जो इन सर्कल बनेगा इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, ये आपका इन सर्कल आ गया। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, इन सेंटर। अब यहां से जो रेडियस बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस केस में क्या था, ये मिड पॉइंट आपके आगे डी ई एफ। इस केस में आपके कौन से डिस्टेंस इक्वल थे, डी जी इज इक्वल टू ई जी इज इक्वल टू एफ जी। ये डिस्टेंसेस इक्वल थे। ये डिस्टेंसेस कहाँ से कहाँ तक थे, इन सेंटर से लेके साइड तक का डिस्टेंस। देखो साइड का डिस्टेंस, इन सेंटर से साइड का डिस्टेंस, इन सेंटर से साइड का डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या, सर्कम सेंटर से वर्टिक्स का डिस्टेंस, ना कि साइड का डिस्टेंस। यहाँ पे वर्टिक्स के डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। सो अगर आपने समझ लिया कि सर्कल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सर्कम सर्कल वर्टिक्स से पास हो रहा है और जो इन सर्कल है वो अंदर होगा, तो वहाँ से ये आप निकाल सकते हो कौन से डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। नेक्स्ट आ गया पोजीशन, कि सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। अभी तक हमने दो पॉइंट्स पढ़े, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, और उन दोनों की पोजीशन हमने पढ़ी। दे ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बट इन केस ऑफ सर्कम सेंटर इट डज नॉट ऑलवेज नाउ पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। अभी तक हमने इससे पहले टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स पढ़े थे, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, और उनकी पोजीशन क्या पड़ी थी, दे ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बट इन केस ऑफ सर्कम सेंटर ये ट्रायंगल के अंदर ऑलवेज लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये तीन पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो सर्कम सेंटर भी सेंट्रॉइड और इन सेंटर की तरह अंदर ही लाई करेगा, बट अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुई इट विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। सो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुई इनसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुई आउटसाइड। बट एंड थर्ड पॉइंट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुई इट विल लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुई आपके पास इस तरह से, तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे सर्कम सेंटर कहाँ है, तो जो भी हाइपोटेन्यूज, जैसे एसी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो भी मिड पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा सर्कम सेंटर। सो आई होप इसकी पोजीशन क्लियर होगी आपको। ठीक है, सेंट्राइड की हमने पढ़ी थी इनसाइड, इन सेंटर की भी इनसाइड, बट सर्कम सेंटर के केस में ये तीन पॉइंट्स याद रखने। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुई तो इनसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुई तो आउटसाइड, राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होगा वही आपका सर्कम सेंटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मीनिंग ही होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहीं से समझ में आ रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स किसको बोलते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों वर्टिक्सिस से अपोजिट साइड पे आप सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उनका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। सो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्रायंगल है, ये इस तरह से कुछ ट्रायंगल है आपके पास, तो आपने क्या करना है, ये तीनों वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करने। तो यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ पे से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। समझ गए। अब ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं ना किसी भी वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे, ये परपेंडिकुलर जो है ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है और आउट साइड भी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये अंदर लाई करता है, बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक बार आप बना के देख लो, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपकी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब सपोज मुझे ए वर्टिक्स से ड्रा करना है परपेंडिकुलर बीसी साइड पे, तो वो तो अंदर आएगा नहीं। देखो अंदर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, वो तो इस तरह से आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, दोनों साइड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बीसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो इस केस में जो वर्टिक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर है वो आउट साइड लाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला पॉइंट भी कभी इनसाइड लाई करेगा, कभी आउटसाइड। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्कम सेंटर में भी यही होता है, क्योंकि वहां पे तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो परपेंडिकुलर का मैंने बता दिया ना, वो ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है और ट्रायंगल के आउटसाइड भी। उसी वजह से ये दोनों पॉइंट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड लाई करते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड लाई करते हैं।
सो डेफिनेशन आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स। इसकी पोजीशन आ गई वही, अक्यूट एंगल ट्राइंगल इट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, सेम वही पॉइंट जो हमने सर्कम सेंटर में पढ़ा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए ये आउटसाइड लाई करेगा, सेम पॉइंट जो हमने सर्कम सेंटर के लिए भी पढ़ा। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल में इट लाइज ऑन द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल। सो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उस केस में जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा दैट विल लाई एट द वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पॉइंट पे, तो ये जो बी वाला वर्टिक्स होगा यही पॉइंट आपका इन सेंटर होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां पे बताया था, ये मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का होगा ये आपका सर्कम सेंटर आ गया, ठीक है, ये आपका सर्कम सेंटर आ गया। तो पोजीशन में सिर्फ ये थर्ड पॉइंट डिफरेंस है, बाकी दो पॉइंट सेम है जो सर्कम सेंटर वाले हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आप याद रखना, ये जो बी एफ ई सी फॉर्म्स आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ये जो चारों पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए कौन से, बी एफ तो पहले से ज्वाइन है, एफ को ई से ज्वाइन कर दो, ये आ गया, और ई को डी से ज्वाइन कर दो, सॉरी ई को सी से ज्वाइन करो। तो ये जो क्वाड्रिलेटर बन रही है जिसको मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये पूरी क्वाड्रिलेटर एक बन रही है। अब देखिए क्वाड्रिलेटर, चलो पूरा ही मार्क कर लेते हैं रेड से ताकि आपको ये दिख जाए। ये क्वाड्रिलेटर कौन सी क्वाड्रिलेटर, बी एफ ई सी। दिस क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर उसको बोलते हैं हम जिसके चारों जो वर्टिक्सेस हैं वो किसी सर्कल पे लाई करते हैं। इस तरह से चारों वर्टिक्सेस अगर किसी क्वाड्रिलेटर के किसी सर्कल पे लाई करते हैं देन दैट क्वाड्रिलेटर इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। सो ये जो क्वाड्रिलेटर बनती है इन केस ऑफ ट्राइंगल जहाँ पे हम अल्टीट्यूड्स ड्रा करते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्राइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर ये ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, लेट यहाँ पे इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे इस ट्राइंगल का सेंट्राइड है और यहाँ पे इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है, ठीक है। सर्कम सेंटर को मैं सी सी से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि सी से मैंने सेंट्राइड को। तो ये जो लाइन बनेगी ये पूरी, ठीक है, इसको देखो सेंट्राइड यहाँ पे है तो सेंट्राइड जो इस लाइन को डिवाइड करेगा इन दी रेशियो 2:1, इन दी रेशियो 2:1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंट्राइड डिवाइड्स दी लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन दी रेशियो 2:1। ये नोट, ये पॉइंट आपने याद रखना है इन केस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। अगर आपके पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, उस केस में ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइड करेंगे, सेंट्राइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑल कॉन्साइड्स विद ईच अदर। सो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ज्योमेट्री का जितने भी अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको फॉरेस्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।